करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी उत्तराधिकारियों में बांटी जाती है। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकारों का आधार रक्त संबंध, विवाह तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य वैधानिक संबंध होते हैं। इस्लामी विधि का उद्देश्य मृतक की संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण करना है ताकि परिवार के सभी पात्र पर सदस्यों को अन्य उचित हिस्सा प्राप्त हो सके। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार का कानूनी मुख्य रूप से कुरान, हदीस, इज्मा तथा कियास पर आधारित है। कुरान में उत्तराधिकारों के संबंध में विस्तृत नियम दिए गए हैं और इन्हें इस्लामी कानून का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उत्पन्न होता है। उत्तराधिकारी सिद्धांत डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराधिकार का सिद्धांत, उत्तराधिकार का केवल मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता है। मृतक की संपत्ति पहले उसके अंतिम संस्कार, ऋणों और वैध वसीयत के खर्चों के लिए उपयोग की जाती है। शेष संपत्ति उत्तराधिकार में बांटी जाती है। पुरुष और महिला दोनों को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। किसी उत्तराधिकार को उसके निर्धारित हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकारों के वर्ग। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकारियों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम, हिस्सेदार। वे उत्तराधिकारी जिन्हें कुरान द्वारा निश्चित हिस्सा प्रदान किया जा गया है हिस्सेदार कहलाते हैं। उत्तराधिकारी के लिए पति, पत्नी, माता पिता, पुत्री, दादा दादी, नाती आदि इनका हिस्सा पहले निर्धारित किया जाता है। अवशिष्ट अधिकारी। जब हिस्सेदार को उनका निर्धारित हिस्सा दे दिया जाता है तब बची हुई संपत्ति अवशिष्ट अधिकारियों को मिलती है। सामान्यतः पुत्र, पुत्र का पुत्र तथा अन्य पुत्र संबंधित इस वर्ग में आते हैं। दूरस्थ संबंध। जब तक तो हिस्सेदार और न ही अवशिष्ट अधिकारी मौजूद हो। जब संपत्ति दूरस्थ संपत्ति को प्राप्त होती है, इसमें मामा, मौसी, भांजा, भांजी आदि शामिल हो सकते हैं। उत्तराधिकार के नियम। तो पति का हिस्सा। यदि मृतक पत्नी की कोई संतान नहीं है तो पति को संपत्ति का 1/2 भाग मिलता है। यदि संतान है तो पति को 1/4 भाग मिलता है। पत्नी का हिस्सा। यदि मृतक पति की कोई संतान नहीं है तो पत्नी को 1/4 भाग मिलता है। यदि संतान है तो पत्नी को 1/8 भाग मिलता है। माता का हिस्सा। यदि मृतक की संतान है तो माता को 1/6 भाग मिलता है। यदि संतान नहीं है और भाई बहन नहीं है तो माता को 1/3 भाग मिलता है। उत्तराधिकार के नियम। पिता का हिस्सा। यदि मृतक की संतान है तो पिता को 1/6 भाग मिलता है। कुछ परिस्थितियों में पिता अवशिष्ट अधिकारी भी बन सकता है। पुत्र और पुत्री का हिस्सा। मुस्लिम विधि के अनुसार पुत्र और पुत्री दोनों उत्तराधिकारी होते हैं। सामान्यतः नियम यह है कि पुत्र को पुत्री की तुलना में 2 गुना हिस्सा मिले। उदाहरण के लिए यदि एक पुत्र एक पुत्री है तो संपत्ति को 3 भागों में बांटा जाएगा। पुत्र को 2 भाग और पुत्री को 1 भाग मिलेगा। निष्कर्ष डिस्कस कर लेते हैं। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार एक सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य मृतक की संपत्ति का उचित वितरण करना है। इस कानून में प्रत्येक पात्र उत्तराधिकारी के हिस्से का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। कुरान और इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित यह व्यवस्था परिवार के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करती है तथा संपत्ति के वितरण में निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। इसलिए मुस्लिम उत्तराधिकार कानून का अध्ययन विधि के विद्यार्थियों तथा समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।